हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो हमने इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। ओके, इस और सारे जो स्टेटमेंट सिर्फ जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, अपना एल्स इफ है, किस तरह से एल्स इफ यूज़ करना है, नेस्टेड इफ है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, इनमें इसमें हमें लूपिंग करनी होती है, लूपिंग कंसेप्ट को यूज़ करना होता है कि किस तरह से हम लूपिंग को यूज़ करते हैं। नंबर्स जो होते हैं उनका सम कैसे करना है, अगर बड़ी बड़ी संख्या दी हुई होती है तो उनको किस तरह से हमें यूज़ करके इनपुट लेकर आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। तो उनके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें लूपिंग कंसेप्ट यूज़ करना है। तो ये किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लूपिंग यूज़ करते हैं। मतलब कि लूपिंग की एंट्री होती है, कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स पर आउट ऑफ लूप हो जाएगा। क्लियर? मीन्स क्या हुआ, सबसे पहले जो मैंने लूप दिया हुआ है पहले वो लूप यूज़ होगा। ओके, कोई भी हो सकता है लूपिंग, मैं बताऊंगी कौन कौन से लूप होते हैं अपने, उसके बारे में अपन नेक्स्ट इसी सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सबसे पहले जो हम लूपिंग यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले यहाँ मुझे लूप लिखना पड़ता है। लूप की जो भी कंडीशन होती है उस कंडीशन को यहाँ लिखना होता है। क्लियर? उसके बाद प्रोग्राम कंडीशन को चेक करेगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू पुट होती है कि ट्रू आ रही है, मतलब 1 पर प्रिंट हो रहा है, तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब प्रोग्राम मेरा क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने पर प्रोग्राम रन हो जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स प्रिंट हो रही है, ठीक है, तो फॉल्स प्रिंट होने पर वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहता है लूपिंग का और हमें आउटपुट मिलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वर्किंग होती है लूपिंग कंसेप्ट की कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब सी प्रोग्रामिंग में जब हम लूपिंग को यूज़ करते हैं तो इसकी नीड क्यों हुई, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यूज़ करते हैं कि जैसे सपोज हमने कोई टेबल प्रिंट कराते हैं, तो मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है। तो 2 की टेबल प्रिंट कराने के लिए हमें 10 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा। क्लियर? कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, इस तरह से हमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6, इस तरह से हमें क्या करना होता है, इसमें कंसेप्ट लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह से नहीं लिख के हमें क्या करना है, 2 या 3 लाइंस में कोड को कंप्लीट करना होता है। इसीलिए हम लूप को यूज़ करते हैं। तो लूपिंग में कंडीशन देकर उस कंडीशन को टेस्ट करके एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। और आपकी जो भी टेबल दी हुई होती है या फिर कुछ भी आपसे पूछा जाता है इनपुट में, आपको आउटपुट मिलता है, तो वो चीज़ें हमें लूपिंग कंसेप्ट के थ्रू इजीली हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम लूपिंग कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और टिपिकल भी हो जाता है। इसीलिए हमें लूपिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो लूपिंग कंसेप्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं कि जो मेरी कंडीशन होती है उस कंडीशन का इनिशियलाइजेशन देते हैं, मीन्स लूप स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो मैंने लूप लिखा उसको वो टेस्ट कंडीशन, मतलब कंडीशन टेस्ट होती है, एग्जीक्यूट कराने से पहले प्रोग्राम को वो टेस्ट करेगा, कंपाइल किया जाता है। देन उसके बाद प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, आपका जो कंडीशन दी हुई होती है लूपिंग के अंदर, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, देन बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। मतलब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और अपडेटिंग ऑफ द वेरिएबल्स, और इस तरह से आपको आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है। तो सी में हम 3 टाइप्स के इटरेटिव लूप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले है मेरा वाइल लूप, देन सेकंड है डू वाइल लूप और थर्ड है मेरा फोर लूप। क्लियर? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फोर लूप के बारे में। सबसे पहले जो लूपिंग स्टार्ट हुई थी वो फोर लूप से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम वाइल लूप पढ़ेंगे, देन थर्ड नंबर पर हम डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो फोर लूप क्या है, ये मेरा एंट्री लूप होता है। मीन्स सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जो लूप यूज़ किया जाता है, लूपिंग होती है, सबसे पहले वो उस लूप में फोर लूप यूज़ किया जाता है। तो दिस इज एन एंट्री कंट्रोल लूप स्टेटमेंट। ओके,
दिस लूप स्ट्रक्चर मोर देन वन वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइजेशन, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 की टेबल प्रिंट करानी है तो हम फोर लूप यूज़ करेंगे। तो फोर लूप में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ करके स्ट्रक्चर में मोर देन वन वैल्यू कैन बी इनिशियलाइजेशन, जैसे आई बराबर 1, आई इज़ लेस देन, जितना भी हमें प्रिंट कराना है 10 तक प्रिंट कराना है, 20 मतलब n नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो हमें फोर लूप यूज़ करके उसको इनिशियलाइजेशन कंडीशन को इनिशियलाइज करना होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लूप इज दैट द 3 एक्शंस कैन बी टेकन एट टाइम, लाइक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, देन उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है। मीन्स देखो फोर लूप है तो जैसे इंट में मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर दिया आई बराबर 0, तो मेरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई कि आई की वैल्यू क्या है, मेरी 0 है। इसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि आई इज़ लेस देन एंड इक्वल 5, ठीक है। मैंने इस तरह से लिया है कि मेरी जो वैल्यूज़ है वो 5 से छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो कंडीशन चेकिंग हो गई। थर्ड पर मैं क्या करूँगी, इंक्रीमेंट भी हो सकता है या फिर डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो एक ही चीज़ यूज़ करते हैं एट ए टाइम, ठीक है। या तो इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं या डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन कंडीशन चेकिंग होती है, थर्ड नंबर पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स गिवन है आपके पास। सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन दिया, फोर के अंदर इनिशियलाइजेशन हुआ, सेकंड कंडीशन पर कंडीशन चेकिंग हुई, थर्ड नंबर पर मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया। फिर मेरा क्या है, स्टेटमेंट आ सकता है। स्टेटमेंट कितने भी टाइम से हो सकता है, 1 2 3 4 एन टाइम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, देन क्लोज किया, और उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती थी आपको कि सबसे पहले मैंने 2 हेडर फाइल यूज़ की, conio.h, studio.h, conio.h। फिर मैंने void main में मैन प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, इनिशियलाइजेशन किया है कि मैंने x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ओके, और x की वैल्यू कहाँ से प्रिंट करनी है, 1 से लेकर, और कंडीशन क्या दी है, 10 दी है, और इंक्रीमेंट यूज़ किया है मैंने, डिक्रीमेंट नहीं किया है, इंक्रीमेंट। तो मैंने यही चीज़ बताई थी कि एट ए टाइम या तो इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, x बराबर 1, x इज लेस देन एंड इक्वल 10, x प्लस प्लस, तो कंडीशन चेक होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, फोर लूप में एंट्री की, फोर लूप में एंट्री करने के बाद कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेक होने के बाद अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट हो रहा है, जैसे x बराबर 1 प्रिंट हुआ, तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल 10, ठीक है। तो 1 क्या है मेरा, छोटा है 10 से, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। और इंक्रीमेंट तो अपना हो ही जाएगा कि 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। तो पहले तो आपका 1 प्रिंट हो गया, इनिशियलाइजेशन में 1 प्रिंट हो गया। सेकंड कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई ना, तो सेकंड कंडीशन वापस से लूपिंग स्टार्ट होगी 2, ठीक है। ट्रू कंडीशन हो गई, चेक करा, कंडीशन ट्रू पुट करवा दिया आपको। तो इस तरह से वो इनपुट देता रहता है, चेकिंग होती रहती है और आपके आउटपुट मिलता रहता है। तो आपको कहाँ तक इनपुट मिलेगा, 1 2 3 4 10 तक आपने इनपुट दिया तो 10 तक ही आपको आउटपुट मिले। तो 1 से 10 तक आपने क्या किया, प्रिंट करा दिए नंबर्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो थी वो मैंने क्या किया, 1 से 10 तक आपको प्रिंट। अगर आप फोर लूप यूज़ नहीं करते तो आप एक एक लाइन लिखते 1 बाई 1 1 1, तो इस तरह से प्रोग्राम का काफ़ी लेंथी हो जाए। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि प्रोग्राम हमारा लेंथी नहीं हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, इसीलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमने लूपिंग कंसेप्ट को यूज़ किया। और लूपिंग कंसेप्ट में हम एन नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये तो 10 नंबर्स प्रिंट कराए, अगर हमें एन नंबर्स लेने हैं तो हम एन नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, देन कंडीशन चेकिंग होती है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम फोर लूप को यूज़ करते हैं और हमारा फोर लूप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम के थ्रू हम इजीली इसमें समझ। आप इसमें और भी कुछ ले लो, जैसे नंबर्स प्रिंट करवाए हैं मैंने, अगर आप सम लेना चाहते हो तो 2 नंबर्स का सम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे जैसे डिक्रीमेंट का करना होता है तो डिक्रीमेंट के लिए मैं क्या करूँगी कि जो मैंने प्रोग्राम यूज़ किया है, ठीक है, इसी में ही मैं क्या एक बार आपको
एडिटिंग करके बता देती हूँ कि प्रोग्राम ये वाला मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं डिक्रीमेंट लूँगी तो डिक्रीमेंट में रिवर्स वैल्यू प्रिंट होगी, इसका मतलब कि माइनस माइनस करके। तो आप क्या करोगे, यहाँ एक्स बराबर फोर लूप में कंडीशन चेक करेंगे। फोर लूप में कंडीशन जो भी मुझे प्रिंट करानी है कि एन नंबर्स लेने हैं, तो आई बराबर एन, ठीक है, सेमी कॉलन आई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, सेमी कॉलन आई माइनस माइनस। इस तरह से मैंने लूपिंग स्टार्ट कर ली। अब वो क्या करेगा, नंबर्स मेरा जो भी है तो मैं प्रिंट करवा दूंगी कि एंटर नंबर, कि मुझे यूजर से इनपुट चाहिए तो मैं एंटर नंबर ले लूँगी, एंटर ए नंबर। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर प्रिंट किया। तो नंबर में सबसे पहले मैंने 10 ले लिया जैसे। ओके, तो 10 लूँगी तो 10 मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा 10। डिक्रीमेंट हो रहा है तो पहले वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगी, देन डिक्रीमेंट होगा, तो नंबर क्या हो गया, 9 हो गया आपका। ओके, अब 9 मेरा क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर देन है, कंडीशन मेरी चेक हो रही है, 1 से है, ठीक है, आपका 9 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेगा, वही डिक्रीमेंट होगा, आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी, 9 से क्या हो गई 8, 8 कंडीशन को चेक करेगा, 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, ठीक है, आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपको 8 प्रिंट कर देंगे और 8 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिमिलरली हम वापस से स्टेप को वही इनिशियलाइजेशन करेंगे, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेकिंग होगी तो 7 प्रिंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 1। तो इस तरह से अपना डिक्रीमेंट यूज होता है, ठीक है, क्योंकि 1 इसलिए आया ना, 1 इज इक्वल 1 हो जाएगा तो कंडीशन मेरी ट्रू है ही है, और ट्रू होने पर वो इनपुट दे देगा, और 0 हो जाएगी तो 0 तो अपना है ही नहीं है, तो फॉल्स होकर आपके लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप को यूज़ करते हैं और वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। ओके, अब एक प्रोग्राम और है, मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे अगर मुझे एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर लेने पड़ेंगे, तो वही चीज़ हम 2 हेडर फाइल यूज़ कर लेते हैं। ओके, 2 हेडर फाइल मैंने यूज़ की, उसके बाद मुझे क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, तो इनिशियलाइजेशन करूँगी इंट आई, कि मुझे नंबर चाहिए, पहले इनिशियलाइजेशन ले लिया, फिर नंबर चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे क्या करना है, सम करना है, तो मैंने सम यूज़ कर लिया, फिर मुझे वेरिएबल्स, तो मैंने इस तरह से इनिशियलाइजेशन में आपको दे दी। अब मुझे क्या करना है, राइट टू डिस्प्ले द एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एवरेज है तो एवरेज आपका पॉइंट्स में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो मैंने फ्लोट में ले लिया, ठीक है, फ्लोट एवरेज, इस तरह से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यूजर से इनपुट लूँगी, तो मैंने प्रिंटफ लिखकर क्या किया, एंटर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, कि जो आपको वैल्यू दी है उनका टोटल नंबर आपको प्रिंट होना चाहिए। फिर मैं कंडीशन दूंगी, फोर लूप स्टार्ट करेंगे, फोर लूप में कंडीशन क्या आएगी, आई बराबर 1 स्टार्टिंग हो रही है, फिर आई इज लेस देन एंड इक्वल एन, आई की वैल्यू क्या है एन, देन उसके बाद क्या है आई प्लस प्लस, ठीक है, कंडीशन मेरी ये है। वापस से मैं क्या करूँगी, ये तो मैंने पहले वाले प्रिंट एफ में तो मुझे जो प्रिंट करना था वो एवरेज लेने के लिए मैंने क्या किया, दोनों का टोटल लिया। अब मुझे सबसे पहले वैल्यूज़ भी तो लेनी पड़ेंगे, तो मैं प्रिंट करवाती थी, वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी, एंटर ए वैल्यू, एंटर ए वैल्यू, स्कैनफ, और आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं क्या करूँगी, सम यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे सम चाहिए ना एवरेज, तो सम प्लस वैल्यू जो आपने लिया, मैंने बैल लिया था ना इसके इनिशियलाइजेशन के लिए, तो ये हो जाएगा अपना बैल। ओके, अब मैंने क्या किया है, एवरेज, जो मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज बराबर फ्लोट, क्योंकि मैंने फ्लोट में इनिशियलाइजेशन किया था, फ्लोट सम डिवाइडेड बाय एन, तो मेरा प्रिंट होकर वो एवरेज आ जाएगा। जैसे आपने एंटर में टोटल नंबर ले लिया 7, तो सबसे पहले मैंने वैल्यूज़ ली, एंटर कराई 12 25, क्योंकि 7 वैल्यूज़ चाहिए आपको, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिए हैं ना मैंने 7, इसलिए 7 वैल्यूज़, अगर कम ले लो चलो ठीक है 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज़ है 4 है, तो मैंने पहले ले ली 12 25 6 3, तो इन चारों नंबर्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा पहले आपको, तो सम आएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9
9 और 12 21, 21 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 46, 46 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से आपका एवरेज आ जाए। तो ये होता है हम फोर लूप यूज़ करने का मेथड। क्लियर। तो सबसे पहले हमें फोर लूप में क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन चेक की और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर लिया। ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है वो अपना वाइल लूप होता है, देन डू वाइल लूप होता है। ठीक है, तो वाइल और डू वाइल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फोर लूप समझ में आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।